नौकरानी बनी सुपरस्टार। आची मनोरमा की वो कहानी जो आंसू और तालियां दोनों लाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अलेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं स्पोर्ट 24+। आज एक ऐसे स्टोरी लेकर आया हूं जो आपके रोगे में उतर जाएगी। भारतीय सिनेमा में ऐसे कई नगीने उभरे जिन्होंने मुफलिसी में जिंदगी गुजारी, पेट पालने के लिए फाके करने पड़े, पर कड़ी मेहनत से न सिर्फ अपनी किस्मत की लकीरें सुधारी बल्कि दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया। ऐसे ही एक कलाकार रही जो फिल्मों में आने से पहले एक नौकरानी थी। लोग घर में जाकर जूठे बर्तन मांजती थी और साफ सफाई काम किया करते थे, पर जब फिल्मों में आई तो हर कोई इसे हुनर देखकर दंग रह गया। दुनिया भर में इस एक्ट्रेस का नाम का डंका बज गया, जिनका नाम था मनोरमा, जिन्हें प्यार से आची मनोरमा भी कहा जाता था। इनका जन्म 26 मई 1937 में तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर जिले में हुआ था। इन्होंने अपने करियर में 5 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया था। हालांकि उनका असली नाम गोपी संता था। ऐसे ही खुशनसीब को कहा जाता है गरीब में जन्मा एक सितारा जो दुनिया भर में चमका। आची मनोरमा तमिलनाडु के मन्नारगुडी में एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी। परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि भरपेट खाना खा सके, इसलिए मां नौकरानी का काम किया करती थी। मनोरमा ने अपने करियर में मुख्य रूप से तमिल में 1500 से अधिक फिल्मों और 5000 से ज्यादा स्टेज शो किए थे। साथ ही तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और सिहाली में भी काम किया है। उन्होंने कई टीवी सीरियल में भी काम किया और अनेक पुरस्कार भी नाम किए, जिसमें कलाइमामणि पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड साउथ जैसी नेशनल अवार्ड भी जीती। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक में दर्ज किया गया। हालांकि यहाँ तक का सफर बहुत टेढ़ा मेढ़ा और कठिनाई से भरा था, जिनकी शुरुआत मां की बीमारी के साथ हो चुकी थी। मनोरमा का मां को कैंसर था। वह लोगों के घरों में नौकरानी काम किया करती थी, पर बीमारी की वजह से वह काम भी छूट गया और भूखे मरने की नौबत आ गई। मनोरमा ने जब देखा कि मां को खून की उल्टियां हो रही है तो वह टूटकर बिखर गई। उस वक्त वह सिर्फ 11 साल की थी, पर उन्होंने नन्ही सी उम्र में ही घर का कारभार संभाल लिया। मनोरमा ने स्कूल जाना छोड़ दिया और घर घर जाकर बर्तन साफ करने और चूल्हे चौके का काम करना शुरू कर दिया। उनसे जो पैसे मिलते उनसे घर का गुजारा चलता, लेकिन माँ का इलाज तभी नहीं हो पा रहा था क्योंकि आमदनी उतनी नहीं थी। ऐसे में तब मनोरमा ने कुछ और काम करने की सोची। उसी दौरान एक नाटक मंडली उनके गांव आई। बताया जाता है कि उस मंडली की हीरोइन गाना नहीं गा पा रही थी। मनोरमा ने गाने की इच्छा की। उन्होंने गाना गाया। 11 साल की उम्र में ही एक्टिंग के साथ साथ सिंगर के तौर पर भी शुरुआत हो गई। मनोरमा ने एक अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ साथ कमाल की सिंगर भी थी और इसी से उनकी फिल्मी दुनिया के रास्ते खुल गए। मनोरमा को नाटक मंडली में काम करते हुए पहली फिल्म इनबावाजू मिली और वो छा गई। इसके बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई, जिनमें उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्म अरुंधति, हिंदुस्तानी, पांडियन, जेंटलमैन आदि हैं। मनोरमा ने एक के बाद एक 1500 से अधिक फिल्मों में काम की। इसी के कारण उनके नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। मनोरमा एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने अपने करियर में 5 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया था। एन.टी. रामाराव, एन. अन्नादुराई, जयललिता, एम.जी. रामचंद्रन और एम. करुणानिधि। दरअसल ये सभी मुख्यमंत्री बनने और राजनीति में आने से पहले फिल्मों में एक्टिव थे। उसी दौरान मनोरमा ने इन सभी के साथ फिल्में की थी। मनोरमा ने 1960 तक फिल्मों के हर तरह के किरदार निभाए और एक्टिंग की, लेकिन फिर वह कॉमेडी रोल करने लगी। इसके बाद उन्हें करियर को और नई जिंदगी मिल गई। कॉमेडी में मनोरमा को खूब पसंद किया गया। मनोरमा ने एक इंटरव्यू ई टाइम्स में कहा था, अगर एक्टर कन्नदासन नहीं होते तो मैं जिंदा नहीं होती। उन्होंने ही एक्ट्रेस कहा था कि अगर सिर्फ एक्टिंग ही करती रहोगे तो इंडस्ट्री वाले कुछ सालों में बाहर उठाकर फेंक देंगे। कॉमेडी करोगी तो बहुत आगे तक जाओगी। मनोरमा ने करीब 57 साल तक फिल्मों में काम किया, एक्टिंग की और ढेर गाने गाए। उन्होंने लगभग सभी पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टरों के लिए गाना गाए। मनोरमा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, लेकिन साल 2013 में उनका बुरा दौर शुरू हो गया। वह बीमार रहने लगी और महीने महीने तक अस्पतालों में रहने लगी। फिर साल 2015 में आची मनोरमा की मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से निधन हो गया। ये थी आची मनोरमा की प्रेरणादायक कहानी। इसी तरह का इन्फॉर्मेशन देखने के लिए बने हमारे चैनल स्पोर्ट 24 के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।